हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेजल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक तरह से भाई पामिस्ट्री पे रहेगा और ये चैप्टर 1 रहेगा, क्योंकि बेसिक हम इसका बता ही चुके हैं। बेसिक कितनी लाइन्स होती हैं और वे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम बताएंगे। फिर भी आज हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो पिछले वीडियो को लिटिल बिट कवर अप करता चलेंगे, सो दैट कि आपको चीज़ों को रियलाइज़ होता चले क्या उसका मीनिंग था, एक लिंक बना रहे और आपको चीज़ें वो अच्छी तरह से याद आती रहे। तो आज हम पामिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में देखो। मैंने पहले तो मैं समरी करता हूँ कि भाई लास्ट वीडियो हमने क्या कहा था। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मली 3 या 4 रेखाएं बताई थी, उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखो, अगर आप अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड करो, सपोज करो राइट हैंड आप अपने सामने रखते हो। वैसे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में भाई एक तरह से बड़ा ही लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन मैं तो ये तो कहता हूँ कि भाई वैदिक पामिस्ट्री के हिसाब से जो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड जो होता है मेल के लिए, लेफ़्ट हैंड फीमेल के लिए। और ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई रेखा अगर एक हाथ में नहीं है वो दूसरे में है तो वो भी इंडिविजुअल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। सो दैट आपके दोनों ही हाथों में बेसिकली भाई मैन के लिए आप राइट देखिए, फीमेल्स के लिए आप लेफ़्ट देखिए, और आप कंपैरिजन अपने दोनों हाथों को भी आप विजुलाइज कर सकते हो। सपोज करो आपके एक हाथ में भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, बीच में कटी पिटी है और बीच में लाइन उसको क्रॉस कर रही है, गैप है, इस तरह का है, और दूसरे हाथ में आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, मोटी, थिक और बिल्कुल साफ़ है। तो एक तरह से वहाँ पे जो इन्होंने लाइन की जो क्लैरिटी है तो उसने शो किया कि आपके भाग्य में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन टैकल वेरी इजली। अगर एक तरफ से कहीं पे हर्डल्स आएगी तो उसके भाई आपके पास उसके टूल्स भी होंगे, दैट उसको भाग्य को सही लाने पे में आपके पास हिम्मत और आपकी स्ट्रेटजी भी होगी, और आप एक तरह से भाई अपने भाग्य को एक अपने कंट्रोल में लेके आगे चलोगे। तो बेसिकली दोनों ही भागों को, दोनों ही हाथों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, नाउ टू कम टू द टॉपिक कि भाई हाथ में जैसे ही मान लो हम राइट हैंड को लेकर चलते हैं, अगर हम अपने सामने फेस के सामने रखें और हम देखते हैं कि भाई राइट हैंड में कि भाई एक तरह से कहाँ पे कौन सी रेखा है, तो सबसे ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल रेखा जो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है राइट की तरफ जाती है, यानी कि बिल्कुल जो हमारी छोटी उंगली है उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है और ये एक तरह से भाई हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ जाती है, यानी कि लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ जाती है। अगर ये हमारी पूरी इंडेक्स फिंगर तक जाती है तो ये आप ये कहोगे कि भाई ये जो हमारी जो हार्ट लाइन है, हाँ इसको ये बता दें तो ये हार्ट लाइन है, इसकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। तो ये हमारी हार्ट लाइन से, और भाई अभी जैसे कि इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो हमारी जो रेखाएं स्टार्ट होती है राइट से। राइट हैंड जब हम अपने सामने रखा है जैसे कि, तो राइट हैंड में हम देखेंगे कि भाई ये जो राइट से स्टार्ट हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई जैसे हमारा ये हाथ है, मैंने आपको हाथ को ऐसे दिखाया, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं राइट हैंड को, तो ये तो लाइन है हमारी, दैट इज़ एक तरह से हमारी हार्ट लाइन है। और ये जो स्टार्ट होती है, ये जो हमारी आगे चलेगी आगे इस तरह से, ये हमारी मस्तिष्क लाइन होती है। और ये जो थर्ड लाइन जो नीचे आ गई, ये जीवन रेखा होती है। तो और एक तरह से जो एक स्ट्रेट लाइन जो नीचे से ऊपर तक इस तरह काट दी गई, ये हमारी भाग्य लाइन होती है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड भी क्या इसका मीनिंग होता है। तो अभी मैं आपको इसको भाई डिटेल्स में बताऊंगा कि भाई जैसे कि हमारी सबसे ऊपर जो हमारी हार्ट लाइन है, तो हार्ट लाइन राइट हैंड जब हमारे सामने है तो राइट हैंड में हम देखेंगे कि भाई लेफ़्ट से स्टार्ट होके और राइट की तरफ जाती है, हॉरिजॉन्टली जाती है, ये हमारी हार्ट लाइन है। इसके जस्ट नीचे जो लाइन है, जस्ट नीचे लाइन है जो राइट से स्टार्ट होती है, लेफ़्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल आती है, वो हमारी मस्तिष्क लाइन है। और जहाँ से हमारी ये स्टार्ट होती है मस्तिष्क लाइन, वहीं से एक लाइन और भी स्टार्ट होती है राइट साइड से, तो ये लेफ़्ट की तरफ हॉरिजॉन्टली आती है, आगे नीचे की तरफ झुक जाती है, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो 3 लाइनों के बारे में बताया था मैंने। एक लाइन और भी बताई थी कि भाग्य रेखा, यानी कि जो हमारा भाई सबसे पाम के बीच से स्टार्ट होके नीचे से ऊपर तक पाम के बीचों बीच जो ऊपर लाइन जाती है वो हमारी भाग्य रेखा होती है। तो इसका मैंने ये भी बताया था कि भाई अगर इसमें कोई जितनी भी क्लैरिटी होगी उतनी ही लाइनें अच्छी होगी। तो इन चारों लाइनों पे आज हम थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है
और बेसिक ये हमारी 4 ही लाइन है। वैसे तो लाइनें हमारी इसमें आप देखोगे तो अराउंड 20, 30, इवन 40 तक जाती है। धीरे धीरे हम डीप में जाएंगे किसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन मोटा मोटी ये जान लो, ये जो 4 लाइनें होती है, ये जितनी क्लियर होगी, जितनी क्लैरिटी होगी, उतना ही लाइफ एक तरह से, जैसे कि लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन जितनी लंबी, क्लियर और थिक होगी, उतना ही आपका लाइफ अच्छा चलेगा। इसी तरह हार्ट लाइन जितनी थिक और अनब्रेकेबल, भाई बीच में टूटी हुई नहीं होगी, और जितनी लंबी होगी उतना ही आपका एक तरह से हार्ट मतलब हेल्थ, एक तरह से हेल्थ अच्छी रहेगी। तो यहाँ से लाइफ का मतलब है जीवन, और भाई हेल्थ का मतलब है एक तरह से हार्ट, कि भाई आपकी हेल्थ लाइन अच्छी है, आपका तो आपका पूरा भाई जो हार्ट लाइन अच्छी है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और जो मस्तिष्क जो हमारे बीच में जो लाइन होती है, मस्तिष्क का मतलब होता है जितनी भी क्लैरिटी, क्लीन, थिक और साफ और भाई लेंदी जो लाइन होगी, उतनी आप शार्प होगे, उतना ही आप लाइफ में एक अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे, नए नए कामों के लिए एक स्ट्रेटजी बना पाओगे, और भाई मतलब एक अच्छे मुकाम पे भाग्य आपका साथ देगा। और भाई जो आपका माइंड है वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ओके जी, अब हम इस लाइन में 1 बाय 1 ले चलते हैं। भी जो लाइफ लाइन जो होती है, लाइफ लाइन अगर हमारी छोटी होगी और भाई आगे 2 मुँह होगा, कटी फटी होगी, या बीच में कोई और लाइनें क्रॉसेस करेंगी, तो उतने हमारे हर्डल्स होते हैं। इस हर्डल्स की रेमेडीज़ भी होती। आप ये देखो, आप ये मत सोचिए कि आपके हाथ में एक बार जो लाइन है तो वो लाइन वैसे हमेशा ही रहती, स्लोली स्लोली इट्स गेट्स चेंज ऑल्सो। तो जिस तरह आपका जो मेहनत होती है, आपके जो इफ़र्ट्स होते हैं, आप एक बात ये भी मान लिए कि अगर मेहनत और इफ़र्ट किया जाए तो आपकी लाइन भी चेंज हो सकती है। मेहनत के आगे कोई दूसरी बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं है। भाग्य ख़राब हो सकता है, हर्डल्स आ सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस कर सकते हो, लेकिन आप कंटिन्यूस अगर मेहनत करते चले गए तो ऊपर वाले को भी आपको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा, वो आपको खाली हाथ नहीं भेज सकता। तो बिलीव ऑन, शुरू से मैं कहता आया हूँ कि बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क, डू दी हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। इसमें कोई आपका भाग्य किसी तरह की कोई अड़चन, किसी तरह की कोई दिक्कतें हो ही नहीं सकती। वो बात एक अलग है कि प्लैनेट्स आपके फेयर में नहीं है, रेखाएं आपके फेयर में नहीं है, बट फिर भी आप एक तरह से विन तो करोगे। आप अगर फर्स्ट रैंक पे नहीं आओगे, आप थर्ड पे तो ज़रूर आओगे या फिर रनर अप रहोगे। लेकिन अगर आपका भाग्य साथ देगा तो आप डेफिनेटली आप यानी कि रनर अप भी रह सकते हो, फर्स्ट भी आ सकते हो। बस यही एक डिफरेंस है। तो जैसे मैंने बताया था, लाइफ लाइन बीच में कटी फिटी या किसी तरह कटिंग वगैरह है, कोई लाइन उसको क्रॉस कर रही है, या भाई बीच में ब्रेक है, तो इस तरह से वो लाइफ में हर्डल्स हैं। उन हर्डल को कैसे दूर किया जाए? अगर इसके साइड में कोई और भी लाइन है, हार्ट लाइन की साइड मान लो पैरेलल एक और लाइन है, वो एक स्पोर्टिव लाइन होती है। अगर वो लाइन है तो वो उस चीज़ को कवर कर देती है, सो दैट आपकी जो लाइफ में जो एक तरह से हर्डल्स आने वाले थे, वो पैरेलल लाइन जो उसके साथ अगर है तो वो आपकी गाड़ी अच्छी तरह से खींच ले जाएगी। यही एक तरह से आप उसमें देखोगे आपकी मस्तिष्क लाइन में। कई बार क्या होता है कि भाई बंदा पढ़ने में बड़ा शार्प है, सारी चीज़ अच्छी है और भाई काफ़ी मतलब मेहनत करता है, तो डेफिनेटली उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। लेकिन आप लाइफ में देखोगे कई बार वेरी इंटेलिजेंट होते हुए, वेरी हार्ड वर्क होते हुए भी बंदा पीछे रह जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? जिसको गाइडेंस का ना मिलना, सही टाइम पे गुरु को नहीं मिलना, सही टाइम पे सही चीज़ क्लिक ना करनी, और सही ढंग से एक मेहनत करने का मेथड ना पता होना, सेलेक्टिव स्टडी या स्ट्रेटजी इस तरह का उसको आइडिया ना होना। तो ये सब ये चीज़ें होती है भाग्य के ऊपर कि भाई आपका भाग्य कितना सपोर्ट। अगर आपका भाग्य सपोर्ट करेगा तो आपको चलते चलते कहीं ट्रेन में, कहीं पे सफ़र में कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको गाइड करेगा, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, तो आपकी चल पड़ेगी। और आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने एक छोटा सा टिप्स दिया और आपकी लाइफ निकल पड़ी। तो वो सिर्फ भाग्य का होता है। अगर भाग्य रेखा आपकी अच्छी है और भाई माइंड मस्तिष्क लाइन अच्छी है तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर इसमें हर्डल्स हैं और भाई भाग्य आपका साथ दे रहा है लेकिन आपके पास मस्तिष्क नहीं है, तो कई बार आपका क्या होगा कि आप पढ़ाई लिखाई में तो इतना हाई नहीं होंगे, लेकिन आप बिज़नेस लाइन में इतना कुछ कर लोगे, भाग्य आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। इवन पॉलिटिशियंस भी है, या भाई एक तरह से आपका बिज़नेस वगैरह हुआ कि जहाँ पे माइंड का इतना ज़्यादा नहीं है, बस लेबर स्ट्रगल है, तो उसमें भाग्य आपका साथ देता है तो आप निकल पड़ते हो। तो यही मैं कहना चाहूँ, इन लाइनों का बहुत महत्व होता है।
और एक्चुअली वीडियो ज़्यादा बन जाता है, इसलिए हम 1 बाय 1 लाइन को ही लेके चलेंगे आगे से। तो आज मैंने चारों लाइनों के बारे में ब्रीफ बता दिया। मोटा मोटी ये है कि अगर इन लाइन में ब्रेक है, कोई दूसरी लाइन है इसको कट कर रही है, या ये लाइन है ही नहीं, कोई स्पोर्टिव लाइन है, तो क्या है कि उतनी ही हर्डल्स हो जाती है। जितनी इसमें कट पिट और भाई जितना इसमें गैप आता है उतनी हर्डल्स होती है। अगर मान लो कोई लाइन है ही नहीं है तो क्या होता है, कोई स्पोर्टिव लाइन साइड में होती है, वो आपको सपोर्ट करती है। हालांकि लाइफ स्ट्रगल का होता है, बट यू कीप ऑन हार्ड वर्किंग, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो आगे हम कोशिश करेंगे 1 बाय 1 लाइन को लेंगे, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारे इतना ही। थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।